स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज हम क्लास 12th के लिए टॉपिक लेके आए हैं और क्लास 12th की बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए या आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो है कि आपका सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको आज सिलेबस के बारे में मैं क्लास 12th बायो के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके लिए 12th बायोलॉजी में कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर हैं जो आपको अध्ययन करना है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी रणनीति बनाएं और अच्छे जो है परसेंटेज के साथ में अपना रिकॉर्ड कायम करें। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना कि आपको मेरी स्टडी समझ में आती है, मेरी लेक्चर समझ में आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने में कंजूसी न करें। खुद करें और लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य करें। इससे क्या है, हमें एनर्जी मिलती है और हमारा मोटिवेशन होता है। हम आपका मोटिवेशन करेंगे, आप हमारा करेंगे। ओके, यू आर रेडी? ठीक। देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्लास 12 आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है प्रजनन, या जिसको अपन कहते हैं जनन। प्रजनन या जनन, इंग्लिश में इसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जीवों का एक अनिवार्य महत्वपूर्ण लक्षण है? तो जीवों में होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रखता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन या जनन कहलाती है। इस इकाई में आपके 4 जो है टॉपिक हैं, जिसमें पहला है जीवों में जनन। इसमें आपको यह अध्ययन करना है कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के प्रकार क्या हैं, जैसे अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है। अंदर जो है इसमें निषेचन है, निषेचन के प्रकार हैं, युग्मक जनन है, भ्रूणोद्भव है, पुनरुद्भवन है। इन तमाम चीजों का सूक्ष्म प्रवर्धन है। इन सब चीजों का अध्ययन आपको जो है चैप्टर 1 में करना है। ठीक है। उसके बाद पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर आप जो है पुष्पीय पौधों में प्रजनन का अध्ययन करेंगे कि लैंगिक जनन इनमें कैसे होता है और पौधे का लैंगिक अंग क्या है, जैसे पुष्प है, पुष्प की संरचना है, उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, है ना। तो इसमें परागकण का विकास कैसे होगा, परागकोश का कैसे होता है, ठीक है, निषेचन कैसे होता है, द्विनिषेचन कैसे होता है,
और बीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, बीज का विकास कैसे होता है, तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर सेकंड में अध्ययन करना है। और इसमें जो है प्रजनन की कुछ विशेष विधियां भी हैं। तीसरा चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका मानव जन्म या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रजनन के कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से अंग हैं, कैसे ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, निषेचन से लेकर जो है भ्रूण अवस्था तक, ये तमाम घटनाक्रमों को और इसकी विधियों का अध्ययन करना है। और चौथा है जन्म स्वास्थ्य के रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और जन्म स्वास्थ्य संपन्न समाज क्या होता है, जन्म स्वास्थ्य को बनाए रखने की कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। इन तमाम चीजों का अध्ययन आप इसमें करेंगे। इकाई 2 है, वो है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी एवं विकास। इसमें अपन वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास, ऐसे 3 चैप्टर हैं। अब देखिए यहाँ जो है आप जानते हैं वंशागति क्या है, कि जीव के अंदर विभिन्नता और वंशागति, इन दोनों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो इसमें जो है आप ये देखेंगे कि वंशागति कैसे होती है। माने वंशागति क्या है कि आनुवंशिक लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागति कहलाएगा। तो इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसमें आप मेंडल के लॉ हैं, अपूर्ण प्रभाविता है, संलग्नता है ना, एक जीनी वंशागति है, बहुजीनी वंशागति है, इन तमाम चीजों को इसमें पढ़ेंगे। फिर आप वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर लेवल पर वंशागति का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसमें आप जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, डीएनए, इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेलुलर डॉग्मा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, इसकी पूरी स्टडी किया जाएगा, क्रोमोसोम्स वगैरह, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एक्सेट्रा। फिर विकास वाले चैप्टर में कि आखिर जो है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत समय समय पर दिए गए हैं और कौन सा सिद्धांत आज सर्वमान्य है, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में अपन ह्यूमन का डेवलपमेंट, आदि मानव से लेकर आज तक का आपका जो डेवलपमेंट है वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। फिर है इकाई 3, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा अपन को, पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या होते हैं, रोगों के प्रकार क्या हैं, रोग क्यों होते हैं और इनका निदान। आपके सिलेबस में जीवाणु जनित, कृमि जनित, विषाणु जनित, है ना, प्रोटोजन, ये 8-10 रोग हैं, उनकी स्टडी आपको करना है, प्रतिरोधकता वगैरह। फिर खाद्य उत्पादन वृद्धि की कहानी, कि आज जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो आप जानते हैं कि भोजन सबसे पहली आवश्यकता होती है। तो जो है खाद्य का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। फिर है जन कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि जो आपके जीवन में उपयोगी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनका अध्ययन अपन इसमें चैप्टर 10 में करेंगे, इकाई 3 के अंदर। और इकाई 4 है, वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, 11 और 12। बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये अध्ययन करना है। और बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या एप्लीकेशंस हैं, जीएमओ फसल क्या है या जीएमओ ऑर्गेनिज्म क्या है, इन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। लास्ट चैप्टर है इकाई वो है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, जैसे जीव एवं जीव संख्या, इकोसिस्टम,
जैव विविधता और उसका संरक्षण, पर्यावरण ये मुद्दे, ठीक है ना। जीव एवं जीव संख्या में आप जीव के बारे में पढ़ेंगे, जीव के कौन कौन से लक्षण हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की है, जीव संख्या क्या होती है, इसके क्या लाक्षणिक लक्षण है ना, और जो है जीवों में परस्पर जो क्रियाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, है ना, जैसे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, अनुकूलन है, अनुहरण है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन इसमें करेंगे। इकोसिस्टम में जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, कितने घटकों से मिलकर बना है, इसकी संरचना, इसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जैसे घास के मैदान का, वन का, मरुस्थल का इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है ना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर आपके जो है जियोकेमिकल साइकिल है, इन तमाम चीज़ों का आप अध्ययन इकोसिस्टम के अंदर, और प्लांट का सक्सेशन है, इनका अध्ययन आपका इकोसिस्टम में किया जाएगा। फिर जैव विविधता और उसका संरक्षण, इसके अंतर्गत जैव विविधता क्या है और उसको अपन कैसे बचा सकते हैं, इस चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा। पर्यावरण मुद्दों में आपका जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, और आज आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, या आपका जो मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, उन तमाम समस्याओं का अध्ययन करेंगे। आपका ये क्लास 12th का बायो का सब्जेक्ट सिलेबस है जो मैंने बताया, लेकिन इस वर्ष जब आप 2022 में, वर्ष 2022 में क्या है, अगर आप एग्जाम देते हैं तो उस समय क्या है कि आपके सिलेबस में कुछ कमी की गई है कोविड की वजह से, तो कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसे इकाई 2 में से आपका ये विकास वाला चैप्टर है वो कम कर दिया है, इसकी स्टडी आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए नहीं करनी। फिर आपका इकाई 3 में ये चैप्टर है 9वें नंबर का, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसको भी जो है हटा दिया गया है। और उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता और उसका संरक्षण, पर्यावरणीय मुद्दे एवं, ये जो है चैप्टर है जो कमी किए गए हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस बताया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है आगे की स्टडी करेंगे। आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, आप मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।